नमस्कार, मैं श्वेता आपका बी न्यूज में स्वागत करती हूं। तो आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की। SC/ST वर्ग को आरक्षण दिए जाने के एक मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने SC/ST आरक्षण के क्रीमीलेयर कानून बनाने की बात कही है, जहां क्रीमीलेयर कानून के तहत SC/ST वर्ग के उन लोगों को आरक्षण देने का समर्थन किया गया है जिन्हें अब तक आरक्षण नहीं मिला है। वहीं इस कानून के तहत जिन्हें पहले आरक्षण मिल चुका है, उनके परिजनों को आरक्षण नहीं दिए जाने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले और क्रीमीलेयर कानून के विरोध में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सहित विभिन्न संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। भारत बंद के इसी आह्वान को अमली जामा पहनाने के लिए बालाघाट में भी विभिन्न संगठनों ने रविवार को एक बैठक का आयोजन कर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पुरजोर विरोध किया है, जिन्होंने इस कानून के खिलाफ 21 अगस्त को बालाघाट बंद करने का फैसला लेते हुए इस फैसले के विरोध में रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किए जाने की रणनीति बनाई है। 21 अगस्त को बालाघाट सहित संपूर्ण भारत बंद की यह रणनीति रविवार को नगर के बूढ़ी स्थित समता भवन में आयोजित विभिन्न संगठनों की एक बैठक में बनाई गई है, जिन्होंने इस कानून को भाई से भाई को लड़ाने वाला कानून बताया है। तो वहीं SC/ST वर्ग को आरक्षण देने के लिए पूर्व के आरक्षण संबंधी कानून को ही यथावत रखने की बात मांग की है। मेरा नाम अधिवक्ता गौरव मिश्राम है और मैं सार्वजनिक जयंती समारोह समिति का महासचिव हूँ। अभी विगत कुछ दिनों पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की एक पीठ द्वारा आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के विषय को लेकर एक जजमेंट आया, जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए काफ़ी खतरनाक है। वो इसलिए है कि इससे दोनों भाई, अनुसूचित जाति का भाई अनुसूचित जाति सही और अनुसूचित जनजाति का भाई अनुसूचित जनजाति सही आपस में लड़ने लगेगा, और बगैर किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी भी पदाधिकारी अथवा किसी मुख्य व्यक्ति से बात किए बगैर इस कानून को पास कर दिया गया, जिसके विरोध में सारा भारत बंद है। उसी तारतम्य में बालाघाट को बंद कराने को लेकर आज हम लोगों के द्वारा यहाँ पे बैठक का आयोजन किया गया है। कब कर रहे हैं बालाघाट और पूरा भारत बंद, और किसके नेतृत्व में कर रहे हैं? ये सर्व समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटीज़, जो भी फूले साहू अम्बेडकर और डॉक्टर BR अम्बेडकर के संविधान में विश्वास रखता है, ऐसे लोगों के नेतृत्व में हम भारत बंद 21 तारीख को करवाने वाले हैं। क्या फ़र्क पड़ता है इसके जजमेंट से, और क्या लगता है जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये फैसला दिया है तो पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग हैं, तो क्या लगता है कि क्या दबाव में दिया होंगे या मनु विचारधारा के उसमें आके फेवर में दिए? क्या लगता है आप लोग को? देखिए, सबसे पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस विषय पर ध्यान देना था कि जो बैकलॉग के जो पद बचे हुए हैं, पहले हम सरकार से उन पदों को फिलअप करवाएं। उसके बाद जब सारी चीज़ें संतुलित और व्यवस्थित हो जाती है, उसके बाद में इन चीज़ों को अगर लागू किया जाता तो एक तरह से समझ में आता। दूसरी बात ये कि ये जो आदेश आया है, इसमें एक SC भाई दूसरे SC भाई से लड़ बैठेगा। वो उसके प्रति मन में कोई कहीं ना कहीं एक विचारधारा लेके चलेगा। जब आप इसकी स्टडी करेंगे कि SC/ST आरक्षण में जो क्रीमी लेयर लागू होता है, इसकी जब इंटरनल चीज़ों को आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं भयावह है समाज के लिए। कोई एक पॉइंटर की अगर हम बात करें तो किस टाइप का नुकसान उठाना पड़ेगा SC/ST समाज के लोगों को? इस वो आपस में एक दूसरे से हीन भावना रखने लगेगा। जैसे आज आप देखते होंगे कि एक OBC का भाई जो है या एक जनरल का भाई जो है, वो अनुसूचित जाति या जनजाति को अक्सर कह देता है आपको तो आरक्षण का लाभ है। तो वही चीज़ एक SC का भाई SC के ही भाई से कहने लग जाएगा, ST का भाई ST के ही भाई से कहने लग जाएगा कि तुमको तो आरक्षण मिलता है, हमको नहीं मिलता है। जो चीज़ें अभी अन्य वर्ग कहता था, वो एक ही वर्ग वाला व्यक्ति अपने ही वर्ग के व्यक्ति